हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। कल का दिन था बहुत ज़बरदस्त खतरनाक। चाहे बात करो आप क्रिप्टो करेंसी के लिए या फिर आप बात करो स्टॉक मार्केट के लिए, हर जगह हमें क्रैश देखने को मिला। लेकिन अब अगर आप देखो तो एक रिकवरी जो है यहाँ पे देखने को मिली है। तो क्या रिकवरी है या आने वाले टाइम में फिर से क्रैश देखने को मिल सकता है और भी नीचे बिटकॉइन जा सकता है? मैं पर्सनली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्या बाय कर रहा हूँ या सेल कर रहा हूँ, सब चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करके रखो, क्योंकि कल जैसे जैसे चीज़ें हो रही थी सारी चीज़ें मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट करी। और ये वॉइस नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वॉइस नोट को सही टाइम पे देखा तो आपने ऑलरेडी मार्केट में पैनिक नहीं करा होगा। और उस टाइम पे जब मार्केट क्रैश हो रहा था तब हमने अच्छा जो बाइंग है इस मार्केट में यहाँ पे करी। और अभी अगर आप देखेंगे तो चीज़ें जो है थोड़ा सॉर्टेड ढंग से यहाँ पे देखने को हमें मिल रही हैं। तो सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट कैप 4.06% अप है। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, मुझे नहीं पता लास्ट टाइम कब इतना वॉल्यूम हमने देखा था। 52% का वॉल्यूम अप है। $200 बिलियन से ज़्यादा का वॉल्यूम अभी हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। इन्फ्लो की बात करेंगे अगर रात 12 बजे से अब तक, तो एक इन्फ्लो का डेटा है 1663 बीटीसी का। लेकिन कल के दिन 18,795 बीटीसी का इन्फ्लो देखने को मिला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और भी होगा नीचे, 10 11 12 13, टोटल 13 बड़े इन्फ्लो के डेटा देखने को मिले। जिस चीज का इंतजार था, फियर एंड गियर इंडेक्स फाइनली एक्सट्रीम फियर के लेवल पे आ गया। इसको एक्चुअल में कल ही आ जाना चाहिए था, लेकिन ये जो डेटा है ना, ये अपडेट होता है 5:30 बजे, तो उस वजह से कल के दिन हमें इसमें खाली फियर ही देखने को मिल रहा था। पर एक्चुअल में ये जो सिचुएशन है ना, ये कल की थी। अभी की सिचुएशन थोड़ी इससे जो है यहाँ पे बेटर है। पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट न्यूट्रल है और हीट में अब देखने में काफी बढ़िया लग रहा है। लेकिन इतने टिप के बाद तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिकवरी अभी देखने को नहीं मिल रही है। BTC 2.99% अप है। इथीरियम 6.21% अप अभी चल रहा है। BNB, सोलाना, जिस ऑल्ट कॉइन को अगर आप बोलोगे यहाँ पे डबल डिजिट में सारे के सारे यहाँ पे भी पंप हो रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं क्या चल रहा है हमारी डीलिंग बाइंग का। तो हमने कल ही बाय कर लिया था यहाँ पे, तो आज बाय नहीं करेंगे। अभी अगर आप देखेंगे करंट प्राइस पे करीब 12.5% का प्रॉफिट हमारा लॉस में है। और बिटकॉइन का जो एवरेज बाइंग है वो है हमारी 63,699। कल ही मैंने ना $100 का बाय कर लिया था, ये रहा। तो कल $100 का बाय कर लिया था, इसलिए आज बाय नहीं करेंगे। कल किया था हमने 54,742 के टाइम पे ही यहाँ पे। फिर भी नीचे मैंने सोचा एक बार बाय करूँ, पर उसके बाद मुझे लगा नहीं यार, थोड़ा और वेट करेंगे, फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग बाय करेंगे। क्या चल रहा है मार्केट में? BTC 55,458। तो कल जब हमने वीडियो किया था ना, बिटकॉइन करीब करीब इस लेवल पे चल रहा था, यहाँ पे इधर के करीब चल रहा था 54-53 पे। पर उसके बाद 2 बार डंप लगा है 49,000 का। 49,000 का लेवल नहीं सोचा था कि इस लेवल पे देखने को मिलेगा। पर हाँ, सपोर्ट ने बराबर काम करा है। ये एरिया था जिसके बारे में हमने बात करी थी, अगर आपको ध्यान होगा, 52 से 50,000 के एरिया जो सपोर्ट का तरह काम करेगा। और यहां से आप देखो तो इसी ने सपोर्ट में काम करा। और इथीरियम का भी सपोर्ट परफेक्ट चला है। ये एरिया हमने बहुत टाइम पहले ड्रॉ किया था, जब हम लोग इस एरिया की बात करते थे कि यहां से एक एंट्री इथीरियम की बनाई जा सकती है। अगर इथीरियम यहां पे आएगा, सपोर्ट यहां पे मिला, पर जब उसके बाद गिरा तो इसी जगह से ही फिलहाल इथीरियम को करंटली अगर आप देखो तो यहीं तक आया। इसके बाद सपोर्ट इथीरियम को भी मिला। तो इथीरियम चल रहा है नियर अबाउट 2500 पे। यहाँ पे 25,000 भी जल्दी देखने को मिलेगा कुछ सालों में। पर अभी $2,500 पे जो है इथीरियम यहाँ पे चल रहा है। तो पहली चीज, क्या रिकवरी यहां से स्टार्ट हो गई? और दूसरी चीज, हुआ क्या है ऐसा? भाई 49,000 के बाद अगर आप दोबारा 55,000, 56,000 इनफैक्ट लेवल देख रहे हो, तो कुछ हुआ तो होगा ना, तभी मार्केट में पंप हुआ होगा, या फिर ऐसे ही तो अपने आप मार्केट पंप हो नहीं गया होगा। तो एक बार इसको थोड़ी बाद में समझेंगे। पहले तो एक बार देखते हैं कल लिक्विडेशन में क्या हुआ है। $1 बिलियन, इनफैक्ट इसको सही नंबर अगर मैं बोलूं तो नियर अबाउट $1.1 बिलियन का लिक्विडेशन देखने को मिला है। शॉर्ट भी लिक्विडेट हुए, लॉन्ग भी लिक्विडेट हुए, सबको लिक्विडेट मार्केट ने यहाँ पे करा है। तो जो हाई लेवरेज वाले लोग थे वो सारे के सारे यहाँ पे उड़े हैं। इवन भाई मैं तो कम लेवरेज से ट्रेडिंग लेता हूँ, तो हम भी उड़े हैं यहाँ पे। तो मिला के फ्यूचर ट्रेड को काफ़ी हद तक साफ किया है यहाँ पे, ये जो बना है कैंडल। मार्केट का हाल रहा बहुत खराब, चाहे आप कल के दिन में बात करो सेंसेक्स की। और इंटरेस्टिंग, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों को ये चीज़ पता है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, पता है नहीं पता है। कल 3 कंट्रीज में सर्किट लगा है।
जिसमें जापान था, कोरिया था और ताइवान था। 3 कंट्रीज में एक साथ सर्किट, लोअर सर्किट लगना है यहाँ पे, बहुत बड़ी बात है। सेंसेक्स भी 2.7 और 2.8% डाउन था, अभी तो खैर प्लस में चल रहा है यहाँ पे। S&P 500 3% डाउन, नेस्डैक 3.43% डाउन। प्री मार्केट में तो और ज़्यादा मार्केट क्रैश देखने को मिल रहा था, पर अभी रिकवरी थोड़ी हुई है। इवन अगर आप जापान के मार्केट की बात करेंगे, वहाँ पे भी जो क्रैश में सबसे बड़ा रीज़न ये भी है, तो वहाँ भी रिकवरी जो है हमें देखने को मिली है। तो इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट फिलहाल बिटकॉइन के प्राइस से ही पड़ रहा है। और एक चल रही है अफवाह मार्केट में, अफवाह ये है कि फेड जो है इमरजेंसी मीटिंग कर सकता है और उसमें रेट कट कर सकता है, तो उसमें उसकी वजह से बिटकॉइन में भी रिकवरी देखने को मिली। और आज उम्मीद है कि जो यूएस का मार्केट है वो भी यहाँ पे हमें थोड़ा ग्रीन में देखने को मिलेगा, क्योंकि क्रैश बहुत ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, तो उसमें थोड़ी रिकवरी जो है यहाँ पे मार्केट में हमें देखने को मिल सकती है। ETF पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे क्या हुआ, एक बार उसमें बात करते हैं। खैर कुछ है नहीं डेटा, कुछ इंटरेस्टिंग डेटा है, बड़ा डेटा तो है नहीं, पर फिर भी एक बार देखते हैं। तो 5 तारीख का डेटा देखेंगे, ब्लैक रॉक ने बाई नहीं करा, कुछ सेलिंग ज़्यादा हुई है, छोटे छोटे नंबर में बाइंग हुई है। पर कल के दिन में भी अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोगों ने बड़े नंबर पे सेल आउट ही किया। 168 मिलियन का टोटल सेलिंग जो है हमें देखने को मिली है यहाँ पे। ब्लैक रॉक 0 पे गया। इथीरियम की बात करेंगे, वहाँ पे फिर भी थोड़ा ब्लैक रॉक ने बाय करा है। नेट अगर आप देखेंगे तो 48.8 मिलियन के पॉजिटिव पे रहा है। ब्लैक रॉक ने अकेले 47.1 मिलियन की यहाँ पे बाइंग करी है। तो इथीरियम में एटलीस्ट हमें थोड़ी जो है बाइंग यहाँ पे देखने को मिली है। अब देखो मार्केट में रीजन क्या थे, तो जापान के मार्केट की अगर आप बात करो तो रिकवरी देखने को मिली है, पर सबसे इंपॉर्टेंट ये रिकवरी सस्टेन करे। देखो रिकवरी होना इंपॉर्टेंट नहीं है, एकदम से मार्केट गिरा आप ऊपर आ गए, पर वो ऊपर आके टिकना जरूरी है। अगर तो टिक गया जापान का मार्केट यहाँ पे तो ठीक है, पर अगर ये नहीं टिका, ये धीरे 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 करके जो आपको +10 था ये थोड़े टाइम पहले, +8.98 आ गया, पर अगर ये नीचे लगातार कम होता रहा ना, तो फिर से सेम सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पे जो रेट कट की कहानी है, अभी तक ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं है, मार्केट ने बस खाली रूमर फैलाए जा रहे हैं कि फेड की इमरजेंसी मीटिंग होने वाली है। पहले कल ही डिक्लेयर कर दिया था किसी ने, अभी कोई भी अपडेट नहीं है ऑफिशियली, पर हाँ कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हुई अगर देखने को मिल गई सरप्राइजिंगली, तो कोई बड़ी बात इसमें नहीं होगी। अच्छा, वॉर का क्या सिचुएशन है, क्योंकि हमारे तो जो मीडिया हाउस थे उन्होंने तो वॉर डिक्लेयर कर दी थी कल। टेलीग्राम पे भी मैंने आप लोगों को कल बोला था, इवन ये वॉइस नोट में भी बोला था कि मीडिया ने तो डिक्लेयर कर दिया। इवन बहुत आर्टिकल है जिन्होंने डिक्लेयर कर दिया, वॉर तो हो गई। अब उस वॉर को यहाँ पे कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन यही मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि चलो वॉर तो हो रही है, चलो मान लो, पर क्या यूएस इस समय एक वॉर को अफोर्ड कर सकता है? क्योंकि यूएस अल्टीमेटली इजराइल का सपोर्ट करेगा और रशिया सपोर्ट करेगा यहाँ पे ईरान को। यूएस इस समय इस कंडीशन में नहीं है मेरे अकॉर्डिंग कि वो एक वॉर को यहाँ पे हैंडल कर सके। तो यूएस किसी हालत में नहीं चाहेगा कि यहाँ पे वॉर हो। खुद का जब हालात इतने खराब हैं, उसमें अगर वॉर का खर्चा चीजें आ जाएंगी तो कैसे चलेगा यहाँ पे। तो वॉर अब क्या चल रहा है, पहले क्या था, मंडे के दिन वॉर हो जाएगी यहाँ पे, ईरान जो है अटैक कर देगा। फिर कहानी निकल के आई शाम में अटैक कर देगा। अब कहानी क्या निकल के आई यहाँ पे, 24 से 48 घंटे के अंदर यहाँ पे अटैक हो जाएगा। तो ये अब धीरे 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 पोस्टपोन होता रहेगा, अपडेट चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, जो मैं बिलीव कर रहा हूँ यहाँ पे। पहले भी मैंने आपको बोला था, हम लोगों ने पहली बार नहीं सुन रहे वॉर का सिचुएशन। वॉर ऐसे नहीं है इतना आसान कि दो जनों का मन किया चलो चलो हम वॉर खेलते हैं, चलो हम लोग मिसाइल फेंक देते हैं, वो ठीक है। पर एक जो प्रॉपर वॉर होती है और वो ये दो कंट्री के बीच में होती है अगर, तो वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं यूएस और रशिया के बीच में एक अटैक होता है। तो वो चीज़ होती हुई यहाँ पे देखने को मिलने के आसार थोड़े कम है। पर हाँ, मार्केट में सिचुएशन टेंस हुई इन सब चीज़ों की वजह से, जिसका इम्पैक्ट जो है आपको मार्केट में देखने को मिला। पर अब वॉर की जो डेट है वो यहाँ पे धीरे 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 आगे की तरफ यहाँ पे चल रही है। एक और चीज जिस बारे में बात ही नहीं हो रही है वो है अभी पॉली मार्केट क्या बोल रहा है यहाँ पे। ट्रंप और जो कमला हैरिस का जो चल रहा है इलेक्शन का, तो उसमें सरप्राइजिंगली नंबर बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं। एक टाइम था कि ट्रंप जो थे वो 70 पे आ गए हुए थे, और अब अगर आप देखोगे तो ट्रंप 54 पे चल रहे हैं, 54, और जो हैरिस है ये यहाँ पे 43% पे आ गई है। कुछ टाइम पहले 44 पे था। मिशेल ओबामा का पता नहीं कहाँ से 2% का नंबर आ रहा है, जबकि यहाँ तो कुछ होना ही नहीं चाहिए था, पर पता नहीं कौन इन पे बैट लगा रहा है। तो अल्टीमेटली ये वाला नंबर है ना, ये भी इधर ही की तरफ चला जा रहा है। तो थोड़ा ना अब यहाँ भी इंटरेस्टिंग चीज़ चल रही है कि देखने को क्या मिलेगा। खैर अभी भी ट्रम्प के चांसेस ज़्यादा हैं, पर इंटरेस्टिंग जो है चीज़ें यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रही हैं। नया फट तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में कभी खत्म ही नहीं होते हैं। अभी अगर आप देखोगे ना, तो ये जो मार्केट गिरा है ना क्रिप्टो करेंसी का, ये क्रिप्टो के किसी इशू की वजह से नहीं गिरा है।
ये ग्लोबल लेवल पे जो इश्यूज हो रहे हैं उनकी वजह से गिरा है। क्रिप्टो की बात करोगे तो ठीक है सब कुछ, मैडगॉग सेल आउट कर देता है, जर्मनी सेल आउट कर दी थी, यूएस गवर्नमेंट सेल आउट कर देता है, वो सब ठीक है। पर ये जो क्रैश आ रहा है इसका क्रिप्टो में कोई ऐसा इशू नहीं हुआ है, ग्लोबल चीजों की वजह से हो रहा है। अब एक नया फंड यहां पे ऐड हुआ है फिर से यूएस गवर्नमेंट का, पर अब वो फंड हो रहा है यहां पे इथीरियम को लेके। तो अगर आप देखोगे 50,000 से ज्यादा इथीरियम यूएस गवर्नमेंट के पास है। कल के दिन इन्होंने 300 इथीरियम को ट्रांसफर करा। नंबर बड़ा नहीं है, पर ये क्यों ट्रांसफर करा है फिलहाल इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो ये अब थोड़ा सा फंड का सिचुएशन इथीरियम के लिए हो सकता है, और इस वजह से इथीरियम के प्राइस में कल क्रैश भी देखने को मिला। इवन जंप जो था उन्होंने भी कुछ अनस्टेक करे हैं यहाँ पे, वो भी मार्केट में लेके आ रहे हैं इथीरियम को। तो उन सब की वजह से ना इथीरियम का प्राइस क्रैश हमें होता हुआ देखने को मिला। और इसीलिए मैंने आपको बोला था कल वीडियो में भी, वॉइस नोट पे भी, और उसी के साथ साथ टेलीग्राम पे भी, कि मैं बिटकॉइन को बाय कर रहा हूँ यहाँ पे, इथीरियम को बाय कर रहा हूँ यहाँ पे, सोलाना को बाय कर रहा हूँ यहाँ पे, और सेलेस्टिया को बाय कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे जैसे वो नीचे की तरफ यहाँ पे जा रहे हैं, $4 से नीचे सेलेस्टिया गया नहीं, हमने उसको खरीदा। सोलाना को 115 पे ले लिया था, मुझे उम्मीद थी जिस टाइम पे मार्केट चल रहा था $100 पे जाएगा, बाइंग प्राइस वहाँ भी लगाई हुई थी, वो उससे नीचे नहीं गया। इथीरियम मुझे लग रहा था एक टाइम पे 2100 के नीचे जा सकता है, उसके ऑर्डर वहां पे लगा था, पर जो ऊपर के सारे ऑर्डर लगे थे वो सारे के सारे प्लेस हो गए। बिटकॉइन 49,000 से नीचे नहीं गया, तो उससे ऊपर के सारे ऑर्डर प्लेस हो गए यहाँ पे। अब आ जाते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पे कि क्या रिकवरी हो गई है या कुछ हो सकता है। तो देखो सिचुएशन अगर आप ग्लोबल मार्केट की देखते हो, जिन रीजंस की वजह से मार्केट हमें क्रैश होता हुआ देखने को मिला है, उसमें अगर आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जापान में भी क्या होता है, क्या रिकवरी होती है या फिर से डंप की तरफ यहां पे जाता है। अगर ये फिर से कम होता जाता है, डंप की तरफ जा रहा है, तो फिर आपको बिटकॉइन और क्रिप्टो में भी सेम चीज होती हुई देखने को मिलेगी। यूएस मार्केट की बात करो अगर आप, तो इसमें भी दो सिनेरियो हैं। हम लोग रेट कट की बात कर रहे हैं, पर मेरी ना इंटरेस्टिंग कल एक कन्वर्सेशन हो रहा था किसी से, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि यूएस क्यों रेट कट करेगा, हो क्या गया है ऐसा यूएस में। भाई 2 दिन स्टॉक मार्केट नीचे गया है, जॉब का डेटा थोड़ा खराब आया है, पर ऐसा नहीं है ना कि फेड के को खाली 2 से 3 दिन के डेटा के बेस से फेड बोलेगा अच्छा मैं इमरजेंसी मीटिंग करता हूं और मैं डबल रेट कट यहां पे कर देता हूं। इतनी छोटी चीज़ों के लिए फेड यहां पे नहीं आएगा। पर हाँ, अगर ये सेम सिचुएशन 15 दिन 20 दिन चल गई कि मार्केट लगातार क्रैश होता जा रहा है, यहाँ पे सीपीआई का डेटा भी खराब की तरफ आ रहा है यहाँ पे, तो ज़रूर ये चीज़ें हो सकती हैं। पर आप 1-2 दिन के डेटा के बेस से मत बात करो कि यहाँ पे फेड जो है रेट कट यहाँ पे कर देगा। तो सबके अलग अलग ओपिनियन है, पर मैं आपको जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे समझा रहा हूं यहाँ पे। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जापान वाला भी क्या केस होता है, यूएस का स्टॉक मार्केट किस तरीके से चलता है, और ये इजराइल वाला और ईरान वाला जो वॉर है इसमें क्या सिचुएशन यहाँ पे होती है। जितने आर्टिकल और मीडिया की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ये वॉर किसी भी दिन स्टार्ट हो जाएगी, पर होगी जरूर, तय है ये। अगेन अगर हो गई, ज्यादा चीजें क्रिएट हो गई यहाँ पे इशू, तो मार्केट यहाँ पे डाउन जा सकता है। और अगर नहीं होती, हर बार की तरह चीज होती है, तो चीजें यहाँ से रिकवरी जाती हुई देखने को मिल जाएंगी। ये वॉर का सिचुएशन अगेन मैंने आपको पहले भी अपना प्रोस्पेक्टिव दिया, अभी भी प्रोस्पेक्टिव दे रहा हूं कि कोई बहुत बड़ा क्रिटिकल इशू नहीं होने वाला। वो थोड़े दिन का इधर से उधर मिसाइल फेंक दी, यहाँ इतने लोग मर गए, वो वाला सिचुएशन जरूर होगा, पर कोई बहुत ज्यादा टेंस सिचुएशन नहीं हो जाएगा जो वर्ल्ड वॉर 3 वाली सिचुएशन है। दूसरा, जो यूएस का रिसेशन है वो ठीक है, डेटा यहां से खराब निकल के आ रहा है, पर वो रिसेशन ऐसा नहीं है कि 2008 वाला रिसेशन वहां पे हो जाने वाला है। तो वो इतनी वर्स्ट सिचुएशन नहीं है जितना थोड़ा पोर्ट्रेट यहां पे करी जा रही है। पर हाँ, ये जरूर है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी है। फिर से जैसी मार्केट नीचे की तरफ जाता है, मैं क्या करता हूं स्ट्रेटेजी, वो आपको बता रहा हूं। आपका अपना कॉल है, जो आप लेना चाहे वो ले सकते हैं। यहाँ पे मैं दोनों पे, इथीरियम पे हर $100 के नीचे बाई कर रहा हूं। यहाँ पे मैं कोई सपोर्ट नहीं देख रहा हूं, मैं कोई रेजिस्टेंस नहीं देख रहा हूं। मैंने 2300 के बाद इथीरियम पे हर 100 के बाद ऑर्डर लगाए हुए थे। और अगर बिटकॉइन की बात करूं तो 53 के बाद मैंने हर $1000 के नीचे बिटकॉइन की ऑर्डर 46-45,000 तक लगाए हुए हैं, और उससे नीचे भी लगा के छोड़ दूंगा। अगर ऑर्डर प्लेस हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो अगर बाइंग आपने अभी तक नहीं करी है बिटकॉइन में, इथीरियम में, तो यहाँ पे छोटे अमाउंट में कर सकते हो। और अगर सिचुएशन ज्यादा टेंस होती है तो फिर तो आपके पास मौका ही मौका है यहाँ पे। पर अगेन अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, मिस नहीं करना चाहिए। मार्केट अगर यहाँ से नीचे आ भी जाती है, पर आपको जल्दी रिकवरी होती देखने को मिल जाएगी। एक और चीज के बारे में बात करूंगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बोला है कि यार मार्केट जो है ना वो इतना खराब तो आज तक कभी नहीं गिरी है। तो मैं आप लोगों को ना कुछ डेटा यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, जिनको लगता है ना मार्केट गिरी नहीं है, मार्केट गिरना क्या होता है। कैसे ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने चीज़ें आई नहीं है कभी मार्केट में इस सिचुएशन में, जिन्होंने चीज़ें देखी नहीं है। तो मैं आपको ना कुछ डेटा दिखाता हूँ यहाँ पे।
ये वो डेटा था, ये जो आप क्रैश देख रहे हो ना, ये है कोविड क्रैश। इस क्रैश में एक दिन में बिटकॉइन का प्राइस 40% गिरा था। बिटकॉइन का प्राइस चल रहा था 7,955 पे, यहां से एक दिन के अंदर 4,855 और अगले दिन 3,904 पे क्रैश हो गया था। अब आप बोलोगे यार ये तो भाई बहुत, आप बिटकॉइन का प्राइस बहुत छोटा हुआ करता था, कम हुआ करता था, चलो बड़े पे आ जाते हैं। फिर मैं बस आपको खाली ये दिखाने के लिए बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि इस तरीके के क्रैश पहली बार हो रहे हैं, इस तरीके के क्रैश देखने को मिलते हैं हमें। ये वाला वो क्रैश था जिसने, मुझे याद है, मेरा लिक्विडेशन हुआ था। ये वही टाइम है जब, अगर आपको याद होगा, जो मुझे डेट ध्यान आ रही है, जब टेस्ला ने अनाउंस किया था कि हम बिटकॉइन को बाय करने से यहाँ पे हटा रहे हैं, और चाइना ने बोला था माइनिंग के बारे में कि हम लोग माइनिंग को, क्रिप्टो को, यहाँ बिटकॉइन की माइनिंग बाय कर दें। 31% का ड्रॉप हुआ था एक दिन के अंदर बिटकॉइन के प्राइस में। तो अगर आप अभी वाले क्रैश को देख के आप सोच रहे हो कि यार ये तो दुनिया खत्म हो गई है और आज के बाद पता नहीं क्या हो गया, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ऐसा होता है वैसा होता है, तो भाई प्रॉब्लम ये है कि आपने नए हो और आपने चीजें यहां पे देखी नहीं है। इस क्रैश की अगर मैं बात करूं तो ये क्रैश तो 15% था, खाली 15% का क्रैश था। मैं तो बातें कर रहा हूं आपसे 30% की। यहां पे 30% का क्रैश समझ रहे हो, यहां से कहां जाएगा? 30% का क्रैश जाएगा यहां से, वो जो 40,000 की बात हो रही है यहां पे। तो पास में इस लेवल पे भी क्रैश हुए हैं, और ये क्रैश हमेशा एक अपॉर्चुनिटी होती है जब इस तरीके का क्रैश होता है मार्केट के अंदर, ग्लोबल चीज़ों की वजह से। हाँ, अगर क्रिप्टो की वजह से क्रैश होता तो एक अलग इशू था, पर अगर ग्लोबल इश्यूज की वजह से क्रैश हो रहा है तो वो इशू तो रिजॉल्व हो ही जाएंगे, और जैसे रिजॉल्व होंगे सारी चीज़ें आपको चेंज होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये है करंटली गाइस मार्केट में जो चल रहा है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है? आप लोगों को क्या लगता है मार्केट के बारे में? भाई अब नीचे ही जाने वाला है, बुल रन खत्म हो गया, या आपको लग रहा है नहीं यार परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है बाय करने की और हमने बाय करा? और क्या बाय करा है, प्राइस मत बताना, पर कल के दिन में क्या बाइंग करी है आपने, जरूर एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।